हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको इन्फोमाइट। और आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको इन्फोमाइट को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। हु इज़ फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स? तो ऑप्शन ए कश्यप एंड जीविका, ऑप्शन बी अब्राहम जैकोबी, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स एंड ऑप्शन डी क्लाउड बर्नार्ड। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर है, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी अब्राहम जैकोबी। जैसे कि आपको पता है कश्यप एंड जीविका, तो कश्यप एंड जीविका हैं वो हैं हमारे फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन। और हिप्पोक्रेट्स का आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन है वो। और क्लाउड बर्नार्ड जो हैं वो है हमारे फादर ऑफ फिजियोलॉजी। पर फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है हमारा अब्राहम जैकोबी। विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी गाइस। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। व्हेन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर एंड ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो कौन सा सही आंसर हो सकता है? इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो है हमारा ऑप्शन बी 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन आपको याद होगा कि हम डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं। और जो 8 मार्च है, 8 मार्च का तो आपको पता होगा इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। और 29 सितंबर को होता है हमारा हार्ट डे एंड 1 दिसंबर उसको तो आपको पता है एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम। Our next question is the modern concept of pediatric nursing is option A short term care of child, option B basic care of child, option C continuous and preventive care of child, and option D terminally ill care of the child। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग का? तो वो है हमारा ऑप्शन सी कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। हम निरंतर और उनकी जो प्रिवेंटिव केयर होती है वो बच्चों की करते हैं हम। तो आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। डेज बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड। बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड कितने होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो कितने होते हैं बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड? तो जो बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड होते हैं वो होते हैं हमारे 10। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 10 राइट होते हैं चाइल्ड के। अब कौन कौन से राइट होते हैं इसे हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा पहला राइट जो होता है तो राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रूरल्टी, एक्सप्लॉइजन एंड ट्रैफिक। सेकेंड राइट होता है राइट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। थर्ड राइट होता है राइट टू ए नेम एंड नेशनलिटी। फोर्थ राइट टू फ्री एजुकेशन। फिफ्थ राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन। सिक्स्थ राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड एप्रोप्रिएट केयर इफ हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा हैंडीकैप है। सेवंथ राइट टू बी अमॉन्ग द फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम ऑफ डिजास्टर। एट राइट टू लर्न टू बी a useful member of society and to develop in a healthy and normal manner and in condition of freedom and dignity। Ninth right है right to be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among people, peace and universal brotherhood। and last right होता है जो 10th right होता है वो होता है हमारा right to enjoy these right regardless of race, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशनल एंड सोशल ओरिजिन। हमारा जो फिफ्थ एमसीक्यू है वो है व्हेन वाज चिल्ड्रन एक्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू प्रोवाइड केयर, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड। कब हुआ था चिल्ड्रन एक्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? जो बच्चों को प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड। तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1978 एंड ऑप्शन डी
1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी 1960। चाइल्ड से रिलेटेड कई एक्ट हैं। चिल्ड्रन एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसमें अमेंडमेंट मतलब जो संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 1977। और सेकंड नोट लिखिएगा, द चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया था। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट आया था 1978 में। बाल विवाह 1978 से बंद हो गए थे। द हिंदू एडाप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आया था। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेंट फूड एक्ट ये आया था 1992 में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है और इंस्पायर भी होते हैं वीडियो बनाने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट MCQ आता है 6 नंबर का, वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस्टेब्लिश इन फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। जुवेनाइल का मतलब होता है जो इमेच्योर चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन ही होता है, इमेच्योर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम जुवेनाइल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस्टेब्लिश इन फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए 1998 कब आया था ये एक्ट? तो ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000 एंड ऑप्शन डी 2002। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 2000। और इसको जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2006 में, अमेंडेड इन 2006। विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड अ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन। कौन से सन में अडॉप्ट किया था उसने नेशनल पॉलिसी को? तो वो है हमारा ऑप्शन ए अगस्त 1972, ऑप्शन बी सितंबर 1972, ऑप्शन सी जनवरी 1980 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 1978। तो बताइए, मंथ के साथ ईयर भी दिया गया है, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अगस्त 1974। Our next question is फुल फॉर्म ऑफ ICDS। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिपार्टमेंट सर्विसेज, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्व, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अक्सर में चिल्ड्रंस और चाइल्ड का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और वहाँ पर सर्व और सर्विसेज भी हो गया है। तो इसमें जो नोट्स हैं वो जो ICDS होता है उसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? तो बेनिफिशियरी ऑफ ICDS फर्स्ट हैं चिल्ड्रन जो 0 से 6 ईयर तक हैं, एडोलेसेंट गर्ल 11 to 18 ईयर, नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स, नेक्स्ट नर्सिंग मदर्स मतलब जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को, वो लैक्टेटिंग मदर, नर्सिंग मदर। नेक्स्ट वुमेन ऑफ 15 to 45 ईयर एज ग्रुप, 15 to 45 ईयर में जो वुमेन्स होती हैं उनका एज ग्रुप। नेक्स्ट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1975, याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है ये। 9th question is the first printed book on pediatric was Italian 1472 was Vogelaris is A. Book of Children, B. Little Book of Children, C. Notes on Nursing, D. Wong। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी लिटिल बुक ऑफ चिल्ड्रन। इसे लिटिल बुक ऑन डिजीज इन चिल्ड्रन भी बोलते हैं। और जो नोट्स ऑन नर्सिंग ऑप्शन सी दिया गया है वो आपको पता होगा कि फर्स्ट बुक ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जो 1959 में उन्होंने लिखी थी। आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता चारों ऑप्शंस में।
पर इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। Our next question is infant mortality rate according to 2014 SRS. SRS means Sample Registration System. Option A 13 per thousand live birth, option B 39 per thousand live birth, option C 49 per thousand live birth and option D 28 per thousand live birth. तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 39 पर थाउजेंड लाइव बर्थ। अब आते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू 12th नंबर के एमसीक्यू की ओर, जिसमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वाज लॉन्च्ड इन। ये कब लॉन्च हुआ था BFHI? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994 एंड ऑप्शन डी 1996। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1992। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मेडिको इन्फोमाइट को सब्सक्राइब करें।